टू SBR लर्निंग स्टूडियो क्विक बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हाउ टू बी विद योर सेल्फ, हाउ टू मेक पीस विद योर सेल्फ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 3 फार्मूलाज के बारे में, जिसमें था TDA, जिस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और दूसरा था BWYS, बी विद योर सेल्फ। तो दोस्तों, बी विद योर सेल्फ का जो टर्म है वो यूज़ होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, आप अपने थिंकिंग को, आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय पे मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एक्चुअलाइजेशन के बेनिफिट क्या हैं। तो दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के 6 तरह के बेनिफिट हैं। अगर अपने आप को आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मोड में आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो आप ये 6 प्रकार के बेनिफिट देखोगे। सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड लर्निंग। अगर आप अपने आप को एनालाइज करते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं इनर और आउटर के बेस पे, आपका इनर मतलब फिजिकली और आपका सोल, इन दोनों के बेस पे आप अपना एक्चुअलाइजेशन करते हैं, तो आपको काफ़ी सारी लर्निंग की चीज़ें मिलती हैं। जिसमें सबसे पहली लर्निंग है आपकी, वो है कि आपका कॉन्टिन्यू ग्रोथ एंड लर्निंग बना रहता है। जब आपका माइंड पीसफुल होगा, आपका फिजिक मेंटेन होगा, तो आप बिना किसी रुकावट के आप अपनी ग्रोथ के लिए और लर्निंग के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में या लर्निंग में, आपकी स्किल अपग्रेडेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि एवरीडे एक्टिविटी सेल्फ बेटरमेंट या फिर स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, कि आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ना कि वीकनेसेस पे। अपने लिए आप गोल डिफाइन करिए एंड बी विद सच लाइक माइंडेड पीपल। द थॉट ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन टेक यू टू इनक्रेडिबल प्लेस। तो दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो दूसरा बेनिफिट है वो है सेल्फ केयर। जब आप अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आधार पे अपने आप को जान लेते हैं, तो आप एक सेल्फ केयर की स्टेज में पहुंचते हैं। इस तरह के एक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव, जो आपको प्रैक्टिस करते हैं या एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जब आप सेल्फ केयर के बारे में सोचते हैं तो आप एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं दूसरों की वेलबींग में और हैप्पीनेस में, अपने साथ साथ भी। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि बी हैप्पी। आज की ज़िंदगी में लोग खुशियाँ न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, तो ऐसे स्टेज में आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिखाता है सेल्फ केयर या दूसरों की वेलबींग के लिए आपने एफर्ट्स करना है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, आपकी सेल्फ केयर आपकी ग्रोथ और आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर आप अपने आप को अलाउ करते हैं रेस्ट के लिए, देन यू कैन ग्रो इवन बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो दोस्तों, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। तीसरा जो बेनिफिट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो है फ्रीडम ऑफ टाइम एंड लोकेशन। जब आप मेंटली हेल्दी रहोगे, पीसफुल रहोगे, तो आप अपने तरीके से, अपने अनुसार किसी भी काम को कर सकते हैं। तो आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे अपने टाइम के, किसी भी काम को अपने टाइम के अकॉर्डिंग करने या किसी भी लोकेशन, किसी भी स्थान पे करने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ पे अपने टाइम और लोकेशन के लिए। इसका मतलब है कि आप कहीं से भी कोई भी कार्य कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जहाँ से आप चाहते हैं। यदि हमारे पास ये इस तरह का फ्रीडम
ऑफ टाइम एंड लोकेशन है, तो आई कैन लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट एंड मेक श्योर टू एंजॉय एट द बेस्ट। तो दोस्तों, ये अल्टीमेट फ्रीडम हमें ईज़िली मोटिवेट करती हैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए ज़िंदगी में, तभी हम सक्सीड हो सकते हैं। तो अगले बेनिफिट की बात करते हैं, पीस ऑफ माइंड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड आता है। जब भी हम पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बीइंग हैप्पी विद योर एक्शन एंड बीइंग एबल टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बीइंग पीस विद योर सेल्फ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट। एक रास्ता है पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने का, वो है आपका मेडिटेशन। तो जब भी हो सके, जब भी टाइम मिले, मेडिटेशन कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना वक्त निकाल सके। दोस्तों, अगला जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो है सेल्फ एनालिसिस। आपका माइंड जब पीसफुल रहता है, हाई लेवल के थॉट्स आते हैं, तो आप अपने आप से अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने आप को कल से बेहतर करने के लिए सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और आप अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड एक डेटा निकाल सकते हैं कि कल आप कितने बेटर थे और आज कितने बेटर हैं। उस बेस पे आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको एक सेल्फ एनालिसिस करने का मौका देता है। तो जब भी मौका मिले, जब भी मौका ही नहीं मिले, आपको लगभग डेली कल आपने क्या किया और आज का प्लान क्या है, उस बेस पे आप अपना एक्चुअलाइजेशन करते रहिए, ताकि ज़िंदगी के रास्ते में आप ऊंचाइयां छूते रहें। रेगुलर सेल्फ एनालिसिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यदि आप एक क्लियर और पीसफुल माइंड चाहते हैं और वेल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना ही होगा, और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको करवाता है। तो यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों, जो लास्ट बेनिफिट है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको काइंड और लविंग पीपल बनाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आपके अंदर काइंडनेस और लव आता है, कि दूसरों के प्रति आपकी दयालुता और प्रेम का भाव पैदा करता है। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे आपका कोई माइंड डिस्टर्बेंस है, या फिर किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वहाँ पे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करिए, और जो आपको काइंडनेस और करते हैं कि वो हमें अगर ज़्यादा प्यार देता है तो हम खुश हैं, तो वैसे ही आप जो हैं जितना ज़्यादा प्यार, स्नेह, काइंडनेस लोगों को देंगे, उससे ज़्यादा आपको रिवर्स में मिलेगा। तो इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने आप में इंटरनल एक्सटर्नल सोसाइटी में एक काइंडनेस या लविंग पीपल के तौर पे आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकें। तो दोस्तों, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अबाउट माई सेल्फ, माई लाइफ एंड माई गोल इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। असल में कि आपको अपने प्रति सोचना या उसको रिफ्लेक्ट करना या अपने गोल के प्रति, वही आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। कि एक रास्ता ढूंढना कि आपकी कोर वैल्यू और प्रिंसिपल क्या है ज़िंदगी के, कि ज़िंदगी में मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यू एंड योर वैल्यू बिकम योर डेस्टिनी। तो दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या बी विद योर सेल्फ एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको इनर पीस की ऊंचाइयों पर और पीक परफॉर्मेंस की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे
प्राप्त कर सकते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 8 स्टेप बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे आसानी से पहुंच सकें और अपने आप को एक हेल्दी, मेंटली हेल्थ और पीसफुल पर्सन बना सकें ताकि आप ज़िंदगी की हर ऊंचाइयों को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले नो योर आइडल सेल्फ। कैसे करें? मेडिटेशन एक रास्ता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए बैठिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए। दूसरा है कि आपके जितने भी ज़िंदगी के गोल हैं, मकसद है, कुछ आप करना चाह रहे हैं, मन की जो फीलिंग्स है उनको राइट डाउन करिए, लिखिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर एक प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, कौन सी पहले की है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, डिले करनी है या छोड़ देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को आइडल सेल्फ के तौर पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है डू द नेक्स्ट राइट थिंग। अगर आपसे कुछ गलत होता है या आप किसी तरह की असमंजस में फंस जाते हैं, तो दूसरा है कि आपका प्रैक्टिस करना है डू द नेक्स्ट राइट थिंग ऑल टाइम। कि अगर ये गलत था, इस तरह हुआ है, तो उसके बाद किस तरह का होना चाहिए था, तो इसको करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। अगला आता है लेट्स गो ऑफ परफेक्शनिज्म। अक्सर हम अपने आप को दिखाने के लिए अपने आप को परफेक्ट पर्सन दिखाने के लिए एक ही चीज़ को बार बार करते हैं और अपने माइंड को स्ट्रेसफुल करते हैं। तो थोड़ा हट के आपकी जो परफेक्शन वाली चीज़ है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए अपने आप एक इम्परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखिए और जो मन चाहता है उसको एक गो में करिए और देखिए आपकी जो प्रोग्रेस है वो अभी भी बनी रहेगी। तो दोस्तों अगला जो स्टेप है वो है मेक अमेंड्स इमीडिएटली। अगर आपका किसी दूसरे के प्रति किसी भी तरह का व्यवहार, किसी भी तरह का आपका बिहेवियर, किसी भी तरह का आपका ट्रीटमेंट या रिएक्शन अनफेयर अनकाइंड होता है, तो उसको इमीडिएटली कट करना है। इससे क्या होगा कि आप अपने आप में या अपने माइंड में एक रिलीफ मिलेगा कि आपके अंदर जो इल फीलिंग है या गिल्ट है वो आप महसूस नहीं करोगे। तो कभी भी किसी भी तरह की स्थिति में या आप किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं तो उसको अपने एक्शन को इमीडिएटली करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है प्रैक्टिस पेशेंस। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र। किसी भी काम को करने के या किसी भी चीज़ को करने के बाद उसके रिजल्ट का इंतज़ार करना वही एक सब्र है। तो आप सब्र को, पेशेंस को आपने प्रैक्टिस करना है, तभी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच सकते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो उसका अगला स्टेप देखना कि अगर इससे क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। कि आपने अपना जो रिस्पॉन्ड है किसी भी चीज़ के लिए वो उस वे से आपने चूज़ करना है जो आपके माइंड को पीस दे सके, ना कि आपके माइंड को फ्रस्ट्रेट करे। एक लंबे सांस लें किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने से पहले। जब भी कुछ आपके साथ होता है या आपको कोई इरिटेट करता है तो उसको इमीडिएट रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस लें। एक बार सोच लें कि अगर ये स्टेप मैं लेता हूँ तो इसका नेक्स्ट में क्या रिएक्शन होएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों अगला जो स्टेप है लेट योर हेड एंड हार्ट सपोर्ट यू। दोस्तों अपने दिमाग और दिल दोनों को एक साथ काम करने दीजिए, ये आपके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत काम आएगा। दूसरों को कोशिश करिए कि आप दूसरे को माफ़ कर सके, जिससे आपके दिल और दिमाग अपने आप को एक फ्री महसूस करेगा। एंड रेडिएट कंपनसेशन एंड बी ए गुड समार्टियन। फील सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। जब आपका दिमाग और दिल दोनों साथ काम करते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम की फीलिंग आती है, आप अपने आप को ऊंचा और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप इस तरह की फीलिंग अपने पास लाइए, दिमाग और दिल दोनों को साथ काम करने दीजिए ताकि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को अचीव कर सकें। अगला है दोस्तों थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप को इनर और आउटरनल से, इनर एंड आउटर वे से
आइडेंटिफाई करना है एक आइडियल पर्सन के तौर पे, तो आपने लॉन्ग टर्म का सोचना होगा कि इस स्टेप का, इस चीज़ का लॉन्ग टर्म या लॉन्ग फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में सोचिए और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन लीजिए। लास्ट जो स्टेप आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, वो आता है वैलिडेट योरसेल्फ। आप जो भी करते हैं उसको वैलिडेट करिए, डे बेसिस पे करिएगा या आप उसको वीकली बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ वैलिडेशन आपको ज़रूर करना है। सेल्फ वैलिडेशन से आपका नॉलेज एनहांस होता है। अपनी सारी जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको समराइज़ कीजिए। हाउ यू हैव एक्टेड वेल एंड केप्ट योर इंटीग्रिटी, कि आपने दूसरों के साथ किस तरह से सही से बिहेव किया है या नहीं किया है, जो आपकी इंटीग्रिटी को लोगों के सामने बनाए रखता है। तो दोस्तों, जो आपको हेल्प करेगा फील पीस विद योरसेल्फ, अपने आप के अंदर एक शांति महसूस करेगा। तो दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के इन 8 स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट करिए और जिससे आप इसके 6 बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में और अपने साथ एक अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड या मेंटली पीसफुल पर्सन बने रह सकोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, और SPR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।